मार्च चल रहा है और अप्रैल जस्ट आने ही वाला है और बहुत सारे बच्चे जो इस समय 10th बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, अब 11th में एंटर करते ही अब वो डिसाइड करने वाले हैं कि उन्हें जेई की प्रिपरेशन करनी है या नीट की प्रिपरेशन करनी है। या बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो डिसाइड करके ना बैठे हों, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लग रहा हो कि नहीं यार, क्या जेई और नीट का प्रिपरेशन करना चाहिए। और कई लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि यार 10th से 11th में मूव करते ही बोर्ड की पहले प्रिपरेशन कर लेते हैं, फिर 1 साल या 2 साल का ड्रॉप ईयर लेके, अगर नीट का बच्चा होगा तो 2 साल सोचेगा, या फिर अगर जेई का बच्चा होगा तो 1 साल सोच के कि ड्रॉप ईयर लेकर के मैं अपनी जेई नीट की प्रिपरेशन कंप्लीट कर लूंगा, है ना। तो बहुत सारी बातें दिमाग में तुम्हारे चल रही होगी कि यार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और मुद्दे वाली बात यह है कि तुम्हारे पास कोई बड़ा भाई नहीं है जो तुम्हें ये बता सके कि तुम्हें करना क्या चाहिए। कई लोग के पास शायद हो भी तो वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से उनके साथ एक्सेसिबल ना हो, और कहीं ना कहीं तुम बहुत सारे डिसीजंस गलत लेना शुरू करोगे मिस इन्फॉर्मेशन के अभाव में। बात समझ में आ रही है? तो आज का ये वीडियो बिल्कुल इसीलिए डेडिकेटेड है कि अगर आप 10th से 11th मूव कर रहे हो और कहीं ना कहीं आपका जेई और नीट क्रैक करने का सपना है, या कहीं ना कहीं अगर आप केवल एक नॉर्मल स्टूडेंट भी हो बट आप थोड़ा पढ़ाई में इंटरेस्टेड हो बट आपका जेई नीट का खास कुछ सपना नहीं है, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करने वाली है। तो यार बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, कि जहां हम आपको बताएंगे स्टार्ट ऑफ जेई नीट जर्नी के बारे में। आपके जेई और नीट के जर्नी का स्टार्ट आप किस तरह से कर सकते हो, और अगर आपको 11th में या 12th में जेई नीट की प्रिपरेशन नहीं करनी है तो भी क्या आप ये सही सोच रहे हो, क्या ये आपके लिए सही होगा, ये सारी बातें हम आपसे करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली बात यार, अगर आप 11th-12th की पढ़ाई करने वाले हो मैथ या फिर बायो लेकर के, तो मेरे हिसाब से, और आप एक डिसेंट स्टूडेंट हो जिसको पढ़ाई करना पसंद है, जिसको सिलेबस पढ़ना पसंद है, तो मेरे हिसाब से आपका फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो प्लान होगा कि यार ग्रेजुएशन वगैरह का कुछ तो प्लान होगा। तो यार मेरे हिसाब से यार आपको जेई नीट की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये प्रिपरेशन आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। भले ही आप एग्जाम निकाल पाओ नहीं निकाल पाओ, अनदर थिंग, बट हम चाहते हैं कि 2 साल आप प्रिपरेशन करो। अब जो बच्चे सोच रहे हैं जिनका फिक्स है कि नहीं जेई नीट की प्रिपरेशन करना है, वो सोच रहे हैं कि ड्रॉप ईयर लेकर के मैं प्रिपरेशन कर लूंगा, तो ये तुम्हारी सोच बहुत ज्यादा गलत है। ये गलती मत करना। अगर तुम्हारा कहीं ना कहीं सपना है कि तुम्हें एम्स में या फिर आईआईटीज एनआईटीज में एडमिशन लेना है, तो उसकी प्रिपरेशन तुमको 11th से ही शुरू करनी है। कई लोग तो दिमाग में ये तक डाल देते हैं कि अगर जेई नीट की प्रिपरेशन की तो बोर्ड का एग्जाम खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये सारी बहुत बड़ी मिथ है जो लोगों के दिमाग में डाल देते हैं। तो भैया 11th में आते ही या तो आपको जेई का या तो आपको नीट का प्रिपरेशन करना है। याद रखो ये बात, है ना। अगर आप एक डिसेंट बच्चे हो या कहीं ना कहीं सपना देख करके रखे हो जेई नीट का, उसके लिए ड्रॉप ईयर का सोच रहे हो, बात समझ रहे हो, और कई बच्चे तैयार हो चुके होंगे कि नहीं यार 11th से ही मेरे को कहानी की शुरुआत करनी है, तो अब आ जाओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको जेई नीट की प्रिपरेशन करनी है तो आपको किस तरीके से एक इनिशियल स्टार्ट देना है। इनिशियल स्टार्ट के लिए वीडियो, फिर किस तरह से आपको प्रिपरेशन करते चले जाना है, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। लगातार वीडियोस आती रहेंगी टाइम टू टाइम। आपको लगेगा कि मैं तो यार यही प्रॉब्लम से जूझ रहा था, और तब तक तुम देखोगे इस चैनल पे उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आ चुकी होगी। तो बिना किसी देरी के स्वागत है आपका इस चैनल पे, और फटाफट आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात यार, कि आप कहीं ना कहीं एक ऐसे स्टूडेंट हो जो 10th से 11th मूव कर रहे हो, है ना, और अपनी जेई नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो सबसे पहली फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये जर्नी थोड़ी सी मेंटली टफ होने वाली है, क्योंकि काफी 2 साल की लंबी जर्नी होगी। आप कई जगह टूटोगे, आपको कई जगह लगेगा कि यार आपसे प्रिपरेशन नहीं होगा, तो मेंटली पहले से ही प्रिपेयर्ड रहो। बात समझ में आ रही है? और दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, कोशिश करना है कोई ना कोई ऑफलाइन कोचिंग अपने आसपास ज्वाइन कर लेनी है। मेरे हिसाब से अगर आप कोटा जा पाओ तो बहुत अच्छी बात होगी, है ना। अगर आप कोटा में जाकर के कोई किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो तो कोटा में बहुत अच्छा माहौल है हर तरीके से जेई नीट की प्रिपरेशन का। अगर आप वहां जा पा रहे हो तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर आप कोटा नहीं जा पा रहे हो तो अपने आसपास के लोकेलिटी में ही कोई ऑफलाइन कोचिंग ढूंढो अच्छी, जहां का पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। कोई भी जल्दबाजी में कोई भी ऐरे गहरे कोचिंग में एडमिशन मत ले लेना भाई। बात समझ में आ रही है? और अगर आपको आसपास कोचिंग नहीं मिल रही है, कोई गुड ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए आप कोई ना कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यार ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करते टाइम इस बात का ध्यान रखना कि तुम बहुत ज्यादा सेल्फ मोटिवेटेड हो, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, है ना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे बहुत तरीके के डिस्ट्रैक्शन होते हैं, कहीं ना कहीं तुम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो। तो इस बात का ध्यान रखना, और लेजर शार्प फोकस होना चाहिए। सारे पॉइंट्स हम आपके लिए लिख रखे हैं।
वरना आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे बहुत जल्दी। अब सर ऑनलाइन में क्या क्या ले सकते हैं, कौन कौन सी कोचिंग्स ज्वाइन कर सकते हैं सर? तो यार देखो, पहला सजेशन हम देंगे, बहुत कम लोग जानते हैं मोशन भी अपना ऑनलाइन क्लासेस चलाता है, और मोशन प्लेटफॉर्म को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन वहाँ के जो टीचर है ना भाई, जो कंटेंट जो जेई का प्रिपरेशन लेवल देंगे वो काफ़ी अच्छा देंगे, या नीट का प्रिपरेशन लेवल देंगे काफ़ी अच्छा देंगे, काफ़ी बेहतरीन टीचर है मोशन में। तो पहला ऑप्शन तुम मोशन ऑनलाइन के लिए जा सकते हो, उनके मटेरियल भी काफ़ी डिसेंट है। उसके बाद आप ई सरल में जा सकते हो। ई सरल भी एज कम्पेयर टू PW अनअकैडमी, ई सरल को काफ़ी कम लोग जानते हैं, बट यार बहुत शानदार कोचिंग है। वहाँ के टीचर्स, वहाँ के मेंटर्स भी, स्पेशली वहाँ आपको पर्सनल मेंटर्स भी मिलेंगे, काफ़ी हेल्प होगा आपको। और या तो फिर आप PW पे जा सकते हो अगर आपको बहुत अफोर्डेबल कोर्स देख रहे हो, वरना तो अब हर जगह का कोर्स देखो यार अफोर्डेबल तो हो गया है। PW में भी बहुत शानदार टीचर है नो डाउट। अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हो, इन चारों में से कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हमने ऊपर वाले ऑर्डर से आओगे तो काफ़ी बेहतर होगा। पहले मोशन, ई सरल, PW अनअकैडमी देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। अब इसके बाद जब तुम कोचिंग ज्वाइन कर लिए, इनमें से भैया कोई भी पॉइंट मिस मत करना, ठीक है, कोई भी पॉइंट मिस मत करना। किसी भी पॉइंट को मिस करके अगर दूसरे पॉइंट पे आगे बढ़ोगे ना तो फंसोगे, याद रखना। ये सारे पॉइंट्स फॉलो करना है अगर आप इनिशियली प्रिपरेशन को स्टार्ट दे रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद जब आप कोचिंग ज्वाइन कर लोगे, आपकी क्लासेस चलने लगेंगे, आपको पढ़ाई करना शुरू कर दोगे, तो कई बच्चे क्या करते हैं, इतना एक्साइटेड रहते हैं प्रिपरेशन के नाम पे कि यार बहुत तेजी से पढ़ने लग जाते हैं, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, काइनेमेटिक्स इतनी किताब से कर लेते हैं, है ना, लॉगरिथम वगैरह पढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं जब मैथ्स में, लॉगरिथम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतने बुक से लगाने लग जाते हैं जैसे लगता है कि उनको रिसर्च करना है इस टॉपिक के ऊपर। तो ये सब काम मत करना, शांति से जो क्लास में पढ़ाया जाएगा, घर आना, जो होमवर्क दिया जाएगा, जो DPP दिया जाएगा वो होमवर्क करना, वो टॉपिक रिवाइज करना, दैट्स सेट। बहुत स्लो स्टार्ट करना, 4th पॉइंट में हमने लिखा है बहुत स्लो स्टार्ट, ठीक है। फिर अगले पॉइंट पे आते हैं, तो अगला पॉइंट ये लिखा हुआ है ताकि आपका बैकलॉग क्रिएट ना हो। देखना क्या लिखा है, ट्राई टू फिनिश द टॉपिक डिस्कस इन द क्लास ऑन द डेली बेसिस। इसका मतलब रोज का काम रोज, जो क्लास में आज पढ़ाया गया वो घर आते ही उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, उसके शीट सॉल्व हो जानी चाहिए, और उसके PYQs उस टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व हो जाने चाहिए, ताकि रोज का काम रोज खत्म होता रहे और आप किसी भी तरीके का बैकलॉग क्रिएट ना करो। बात समझ में आ रही है? अभी से ही आपको ध्यान रखना है भैया कि बैकलॉग नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अभी आप वीडियोस देख लो, जो बच्चे 11th से 12th मूव कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बैकलॉग इतना बना करके बैठे हैं कि अब वो वीडियो ढूंढ रहे हैं कि भैया बैकलॉग कैसे खत्म करें, या तरीका ढूंढ रहे हैं कि बैकलॉग कैसे खत्म करें। ये गलती तुम्हें नहीं करनी है, सही है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, स्टार्ट विद द मटेरियल ओनली एज सजेस्टेड बाय द फैकल्टी। आपको उस स्टडी मटेरियल से स्टार्ट देना है जो आपकी फैकल्टीज, जो आपके टीचर आपको सजेस्ट करेंगे, है ना, वरना हम भी आपको कुछ मटेरियल सजेस्ट कर देंगे आगे चल के, अगली वीडियो बन जाएगी उसके ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद यार, डोंट परचेस लॉट्स ऑफ बुक इन स्टार्टिंग। बहुत ज्यादा किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, आप सारे किताब सॉल्व नहीं कर पाओगे। अभी प्रिपरेशन स्टार्ट होगा तो सारे टीचर्स आपको बहुत धीरे धीरे पढ़ाएंगे, लेकिन बाद में चल के स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी और आप जो क्लास में चलने वाला टॉपिक है, जो देने वाले होमवर्क है, वही नहीं कर पाओगे। तो ये गलती मत करना कि बहुत सारी किताब खरीद ली है। धीरे धीरे तुम्हें करके खुद ही समझ में आने लगेगा कि तुम्हें क्या खरीदना चाहिए, क्या सॉल्व करना चाहिए, क्या सॉल्व नहीं करना चाहिए, और तुम्हें क्या सॉल्व करना चाहिए या नहीं सॉल्व करना चाहिए, उसके लिए एकदम डेडिकेटेड वीडियो आएगी। ये चैनल तुम्हारे लिए यार बिल्कुल एकदम किलर होने वाला है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने लिखा है सेव योर एनर्जी इन द स्टार्टिंग, क्योंकि ये जर्नी 2 साल की है यार, है ना। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एनर्जी को सेव करके रखो, धीरे धीरे आराम से चीज़ों को लेके चलो, बहुत काम हो करके। स्टार्टिंग के दिनों में सेल्फ स्टडी आवर में केवल 3 से 4 घंटे का टाइम दो कि तुम्हारे क्लासेस के होमवर्क, क्लासेस के टॉपिक जो पढ़ाए गए हैं वो खत्म हो जाए, दैट्स इट। उससे ज़्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीज़ें हैं, आप ये सारी चीज़ें फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत करो। मतलब जब ये 1 महीना क्रॉस होगा, आप अपनी कोचिंग ज्वाइन करके 1 महीना पढ़ाई करना शुरू करो। उसके बाद धीरे 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 करके पढ़ाई में किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, कब कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सबकी वीडियो धीरे धीरे बनती रहेगी। लास्ट में हमने लिखा है कि टॉपिक वाइज टेस्ट देते रहना हर 1 महीने के बाद, है ना, क्योंकि अभी आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टॉपिक आप पढ़ नहीं पाओगे। 1-2 महीने तक आप अभी टॉपिक पहले शुरुआत होगी पढ़ाई की, है ना। तो हर 1 महीने के बाद एक टॉपिक वाइज टेस्ट, फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी और मैथ के लिए। अगर आप नीट के बच्चे हो तो बायो के लिए 1 मंथ के अंदर एक टेस्ट जरूर दे देना, तीनों चैप्टर्स, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, है ना, जो जितने भी चैप्टर्स आपके खत्म हो रखे होंगे। बात समझ में आ रही है? ताकि थोड़ा टेस्ट देने का एनवायरनमेंट आपके दिमाग में बनना शुरू हो जाए अब से ही। फिर उसके बाद यार, इन सारे पॉइंट्स के बाद आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो।
अपने प्रिपरेशन में। और हमने ये भी बता दिया जिन बच्चों का 11th 12th में प्रिपरेशन करने का मन नहीं है बट वो PCMB ले रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो भी मेरे हिसाब से जेईई नीट की प्रिपरेशन कर ली है। प्रिपरेशन आपको बहुत कुछ सिखाएगा बेटा, बहुत कुछ। दिस प्रिपरेशन इज नॉट अबाउट स्टडी, दिस प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट योर लाइफ। याद रखना इस बात को, पूरी जिंदगी तुम्हें कुछ ना कुछ लर्निंग देके जाएगा ये प्रिपरेशन अगर तुम करते हो तो, ठीक है। अब उसके बाद एक छोटी सी बात, एक छोटा सा मेंटरशिप प्लान है ना। और ये मेंटरशिप प्लान सबके लिए नहीं है। जिनको लगता है कि यार उनकी गाइडेंस की ज़रूरत है, उनको प्लानिंग में कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी, या उनके पास कोई लोग नहीं है बताने वाले, अगर आपके बड़े भैया हैं जो पहले से ही IITs NITs में हैं, तो भैया इस मेंटरशिप में एनरोल होने की कोई जरूरत नहीं। आपके पास कोई अच्छा फैकल्टी है जो आपको लगातार गाइड कर रहा है, नो नीड टू एनरोल इन दिस। बट कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको कोई बताने वाला नहीं होता, उनके लिए प्लान है, फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहली बात, हम कौन होते हैं आपको ये सब सिखाने कराने वाले? तो भैया पिछले 4 साल से हम इस फील्ड में जुड़े हुए हैं और मुझे कोटा में भी टीचिंग का एक्सपीरियंस है ना। बहुत सारे बच्चों को IITs NITs में भेज चुके हैं, तो इसलिए हम आपके लिए बेस्ट इंसान हैं ताकि आपको गाइड कर सकें। और हम बहुत ईजिली एक्सेसिबल हैं आपके लिए, है ना। बाकी बड़े बड़े लोग आपको इजीली एक्सेसिबल नहीं होंगे क्योंकि अपन छोटे लोग हैं, लेकिन हम छोटे लोग भी बहुत लोगों को भेज चुके हैं। आइए देखिएगा। सो बेसिकली मेंटरशिप प्लान है, आप पर्सनल मेंटरशिप हमसे ले सकते हो 1-to-1। 3 मंथ्स के प्लान हैं, 6 मंथ्स के प्लान है, 1 ईयर के प्लान है और पूरे 2 साल के भी प्लान है ना। और इसमें क्या आपको मिलेगा? कस्टमाइज प्लानिंग मिलेगी आपके अपने जेईई या नीट प्रिपरेशन के लिए। डेली गोल्स की एनालिसिस होगी आपकी, 24/7 व्हाट्सएप चैट सपोर्ट होगा मेरे साथ। कभी भी आपको जरूरत लगे एनरोलमेंट के बाद, आप कभी भी हमसे बात कर सकते हो। रेगुलर जूम सेशंस होते रहेंगे जहां हम चेक करते रहेंगे, एनालाइज करते रहेंगे आपकी प्रिपरेशन किस हद तक सही चल रही है। 24/7 आप कॉल कर सकते हो, बट हाँ, कॉल करने से पहले थोड़ा व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेना कि भैया कॉल कर लूँ क्या, है ना। फिर कॉल बहुत ईजिली कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। उसके बाद रेगुलर मोटिवेशनल सेशन होते रहेंगे जेईई टॉपर्स के द्वारा, जो मेरे खुद के स्टूडेंट हैं जो इस समय IITs और NITs में हैं, है ना। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात, ये मेंटरशिप प्लान नहीं है भाई, ये एक बड़े भैया और छोटे भाई के बीच की बातें होंगी एक तरीके से कह लो, लेकिन थोड़ी प्रोफेशनली होंगी, कस्टमाइज तरीके से होंगी, जहां पे आपको कहीं भी फील नहीं होगा कि यार आपके साथ कोई नहीं खड़ा है ना। ये बात याद रखना। बस थोड़े से चार्जेस होंगे क्योंकि फीस होगा, क्योंकि भाई यार बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। और सच बताया यार, कई बच्चों के मैसेज आते हैं और फीस के नाम पे, क्योंकि यार आपको एक चीज और दिखाते हैं, हमारे पास 1 जूम कॉल प्लान भी है। कई बार हमें पता है कि यार कोई 3 महीने 4 महीने का प्लान नहीं ले पाते हैं क्योंकि फीस थोड़ी सी मेरी ज्यादा है, क्योंकि 1-to-1 हमें गाइड करना होता है। तो उसके लिए हमने एक अफोर्डेबल ऑप्शन भी रखा है कि आप 299 रुपीज में मेरे साथ 1-on-1 मेंटरशिप कर सकते हो, जिसमें हम आपको 1 जूम सेशन में, 1 घंटे के जूम सेशन में, शायद उससे ज्यादा भी जा सकता है, 2 घंटे 3 घंटे भी जा सकता है, बहुत सारे बच्चों के साथ गया हुआ है। कंप्लीट प्लानिंग करके देंगे, आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करेंगे, और अगर हमें जरूरत लगा तो हम स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग्स के, और भी बुक्स भी, है ना, काफी अच्छी अच्छी बुक्स भी प्रोवाइड करेंगे, है ना। लेकिन पता है कई बच्चे मैसेज करने के बाद इसमें भी इनरोल नहीं होते हैं, वो एकदम एक्साइटेड होते हैं, भैया हाँ मेंटरशिप दे दो भैया, हमें तुरंत भैया बता दो भैया मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है भैया, और हम तुरंत भेजते हैं बेटा 299 करो और एंड दैट हमारा जूम सेशन शेड्यूल होगा, फिर वो गायब हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भाई तुम 200-300 रुपए अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो अपने प्रिपरेशन को लेकर, जिस प्रिपरेशन के लिए तुम इतने सीरियस हो रहे हो। और आज के टाइम पे यार बच्चा 200-300 रुपए ऐसे उड़ा देता है, इसीलिए मैंने ये प्राइस रखा था कि अगर कोई बच्चा इनफ सीरियस होगा ना, वो इस प्राइस को कभी देखेगा ही नहीं, अगर वो सच में अपने जेईई नीट के प्रिपरेशन के लिए सीरियस इनफ है तो, है ना। बट कई बच्चे इनरोल भी करते हैं, ऐसी बात भी नहीं है, बट हाँ कई बच्चे जो इररिलेवेंट होते हैं और आ जाते हैं केवल कि हाँ भैया ऐसे कैसे होगा, जो सीरियस नहीं है, केवल अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो हम नहीं चाहते भाई तुम अपना टाइम पास करो, मेरा टाइम पास मत करो, है ना। तो और सबसे बड़ी बात, एनरोलमेंट के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है 9554856225, है ना। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करो मेंटरशिप लिख करके, एंड दिस इज द पेड मेंटरशिप, याद रखना। और ये जो 3 मंथ 6 मंथ और 1 ईयर 2 ईयर के क्या फीस स्ट्रक्चर है वो हम आपको चैट पे ही आपको बता दिया जाएगा, है ना। या फिर अगर जरूरत पड़ी तो कॉल भी करके आपको डिस्कस कर लिया जाएगा, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आप कॉल करके या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, ठीक है। सो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना। एंड अगर ये सारी चीजें नहीं चाहिए, तुम अपना इस प्लान के हिसाब से आगे बढ़ना शुरू कर दो। बात समझ में आ रही है? सारे पॉइंट्स एकदम सीक्वेंस में लिखे हैं, इसी सीक्वेंस में चीजों को फॉलो करो और अपनी 11th की प्रिपरेशन, अपनी 11th की जर्नी यहां से शुरू कर डालो। और फिर कैसे कैसे आगे बढ़ना है उसके लिए लगातार वीडियोस आते रहेंगे। तो आई होप यार कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अपने
दोस्तों को भी शेयर करो जो अपने जेई नीट के प्रिपरेशन को जस्ट स्टार्ट करने वाला है, जो आपके साथ 10th से 11th में मूव कर रहा है ना। अगर उसको भी जरूरत है तो ये वीडियो जरूर शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नीचे अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो अपनी प्रॉब्लम कमेंट करो, हम जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, और हमें जरूरत लगा तो हम इस पर वीडियो भी बना देंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखना अपना।